बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो किन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्राण आधार, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण सखा, हे धाम के धनी, मैं आपके चरणों में बैठी आपको अरस परस आँखों से आँखें मिलाकर देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। आपकी मेहर से ही ये जो कुछ हो रहा है सब आपकी मेहर से ही हो रहा है। आपने हमारी नज़रों को यहाँ लाए हो, इस धरती पर लाए हो, काल माया के ब्रह्मांड में, इन जीवों के ऊपर, और आप हमें अपने उस घर की याद दिला रहे हो जहाँ हम बैठे हुए हैं आपके सामने। और ये भी आपने ही याद दिलाया। आपने हमें वाणी के द्वारा चितवनी करने के, अपना ध्यान को पलटाने का, मतलब सुरता को फिर अपने घर में ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका कल से आगे का प्रकरण शुरू हो रहा है, 32वां प्रकरण है, पेज 13 है। राज जी, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही बोल रहे हैं, आप ही पता बता रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। प्रणाम जी। हो बतनी बांधो कमर तुम बांधो, सूरत पियासो साधो। तीनों कांडों बड़ा सुख दे, ताकि वाणी को कहूँ भें। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे परम धाम के सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्मा को जागृत के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सुरता को प्रियतम के स्वरूप में केंद्रित कीजिए। ज्ञान, कर्म एवं उपासना के क्षेत्र में शुकदेव जी अग्रगण्य माने जाते हैं। उनकी वाणी श्री मद्भागवत में कि एक रहस्य की ओर मैं आपका ध्यान खींचती हूँ। अतरंगत बैठे हैं सही, अंतर उड़ावने वाणी कही। विचार देखो तो इत ही पियू, सागर तभी तूल करे जियू। ये पूर्णतया सत्य है कि प्राणेश्वर अक्षरातीत, कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे धाम हृदय में विराजमान है, और आपके और धाम धनी के मध्य ये माया का जो आवरण, पर्दा आ गया है। क्या आया है? राज्य के और हम रूहों के बीच में एक जो माया का पर्दा आ रखा है, जो इंद्रावती जी कह रही है, हमारे लिए भी है, पर्दा आ रखा है। उसे हटाने के लिए ही उन्होंने ये तारतम वाणी कही है। यदि आप विचार पूर्वक देखें तो ये स्पष्ट होगा कि अपने जीव में प्रियतम का, इसी संसार में, अपनी आत्मा के धाम हृदय में
अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साक्षात्कार कर सकते हैं। अतरंग बैठे हैं सही, प्राणेश्वर कहाँ बैठे हैं? अक्षरातीत कहाँ बैठे हैं? मेरे धाम हृदय में विराजमान हैं। और आपके और धाम धनी क्या है? अंतर उड़ावने वाणी कही, विचार देखो तो इत ही पियू। अंतर उड़ावने वाणी कही, क्या कहा? आपके और धाम धनी के मध्य ये माया का जो आवरण पर्दा आ चुका है, आ गया है, उसे हटाने के लिए उन्होंने ये तारतम वाणी कही है। हमारे बीच में जो माया का पर्दा आ रखा ना राज्य और हमारे बीच में, उसको हटाने के लिए ये तारतम वाणी आई है, वाणी कही है। और यदि आप विचार पूर्वक देखें तो ये स्पष्ट होगा कि अपने जीव में प्रियतम का प्रेम भर लेने पर ये भवसागर आपको रुई के एक रेशे के समान तुच्छ सा प्रतीत होगा। अपनी सुरता को कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को जागृत के लिए तैयार हो जाइए। और अपनी पहले तो ये बोला, फिर अतरक बैठे, हाँ ठीक है। कह रहे हैं कि प्रेम भर लेने पर ये भवसागर आपको रुई के एक रेशे के समान तुच्छ सा प्रतीत होगा। आपको रुई के एक रेशे के समान इतना तुच्छ सा प्रतीत होगा ये माया का ब्रह्मांड। कब? जब हम उनके प्रति अपना प्रेम भर लेंगे। जीव में प्रियतम का प्रेम भर लेने पर, जीव का, ना कि आत्मा नहीं, जीव का, जीव में प्रियतम का, अपने प्रीतम का प्रेम भर लेने पर ये भवसागर आपको कैसा लगेगा? एक रुई के एक रेशे के समान तुच्छ सा प्रतीत होगा। और आप इसी संसार में अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ का साक्षात्कार कर सकते हैं। देखो हमें कितनी वाणी ने पूरा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इससे कि हम भी सब कर सकते हैं। ये होगा जब राज्य की अंगनाएं हैं, तो होगा ही होगा, जरूर होगा। हमारे प्रीतम की लाडली रूहें हैं, वो प्यार करते हैं हमसे, तो हमें तो दिखाएंगे ना विश्वास, अंधा विश्वास। ठीक, हाँ जी। तबीत ही जो बतन पियु पार, सखी भाव भजिए भरतार। आत्म महामत है सूर धीर, प्रेमे दिखाए जुदे खीर नीर। तब हित ही जो बतन पियु पार, सखी भाव भजिए भरतार। हे साथ जी, आप स्वयं को अपने प्राण धन अक्षरातीत की अंगना मानकर अपने हृदय में बसाइए। क्या करिए? आप स्वयं को अपने प्राण धन, जो हमारा प्राण धन है, अक्षरातीत हमारा प्रीतम की अंगना मानकर, उनको हमें अपनी अंगना ही मानना है, अब और कुछ नहीं मानना। अंगना मानकर अपने हृदय में बसाइए। ये साथ जी, आप स्वयं को अपने प्राण धन अक्षरातीत की अंगना मानकर अपने हृदय में, उनको राजश्यामा जी को अपने हृदय में बसा लीजिए। सखी भाव भजिए भरतार अंगना। आत्म महामत है सुरधीर, प्रेमे दिखाए जुदे खीर नीर। तो क्या होगा? वे आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगेगा। मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को महामती की शोभा दी है। महामती जी क्या कहती कि मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को किसकी शोभा दी है? महामती की। उनको ही एक महामती की शोभा मिली है, इंद्रावती जी। और निश्चय ही ये प्रेम युद्ध की वीरांगना है। उन्होंने वाकई से जो उन्होंने दम लगाया, जो उन्होंने बहुत, उसके जैसा तो हमें तो ये कहते पका पकाया खाना मिला एक तरह से। देखो कैसे ये वाणी जो मिली है हमें, सब ने इतनी मेहनत करके, इतनी मतलब कि सोचो
ध्यान लगा के इतनी मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, कोई कम नहीं झेली हैं। उनको देख के हमें लगता कि हमें तो एक समझ लो थाली हमारे अगर एक बनी बनाई थाली हमारे अगर परोसी गई है, ये वानी के ऊपर कितनी मेहनत हुई है, जब लिखी गई, जब उतरी है, सबको समझाने में करने में कितनी मेहनत लगी, लोगों ने अपने घर पर तक छोड़ दिए, हर पल उनके वहाँ बैठे रहना। 8 पहर की जे वानी उतरी है, 8 पहर, और कोई कम नहीं तपस्या करी सबने। और हमें तो सारा कुछ कहते ना बना बनाया खाना हमारे आगे लग गया है। अब हमें उसको देख के, उसको याद करके, उसको पढ़ कर, उसको ध्यान लगा के चितवनी से, चर्चनी से, वाणी द्वारा, और हमें तो बस अपना जो इधर की जो माया में जो हमारा ध्यान बस उससे हटा कर हमें इस वाणी की तरफ लगाना है और चितवनी करनी है। और राज्य श्यामा जी को अपने हृदय में बसाकर, प्रेम से उनको हृदय में बसाकर बस उनका ध्यान करना, उनके चितवन में डूबना है, 25 पक्षों में डूबना है, राज श्यामा जी के प्रेम से, प्रेम करके बस। कहते किस विध जाऊं सागर तर के, किस विध जाऊं सागर तर के, पिया नाल प्रेम करके जाऊं, धनी नाल प्रेम करके जाऊं, इस विध जाऊं सागर तर के, इस विध जाऊं सागर तर के। अंदर प्रेम की ज्योति जलानी है, प्रेम दी प्रेम की, अंदर लगन लगी सच्चे प्रेम दी। इतनी प्रेम की सच्ची लगन लगानी है, झूठी नहीं, झूठ से कुछ नहीं होगा। ये झूठ तो ये भ्रम का संसार है, और इसके अंदर, सत्य के अंदर झूठ टिक भी नहीं सकता, ये भी आपको बताऊं। सत्य के अंदर जहाँ सत्य है बैठा विराजमान है, वहाँ झूठ नहीं टिक सकता। धीरे धीरे माया अपनी परे हटती जाएगी, अपने आप हटेगी उनके बल से, क्योंकि जब उनका बल अंदर है, हमारे साथ है, हमारे साथ उनका बल भी है, जोश है, ताकत है उनकी। अंगना भी अपने आप में पूर्ण है, वो भी राज्य का ही तन, कहते उनके जो शरीर है वो राज्य के ही तन है, ये दिल भी राज्य का ही दिल है। हम कुछ है नहीं है वैसे, सिर्फ नाम मात्र से दो है। कहते एक जान तन भले ही दो दो बने हुए हैं, पर जान एक ही है, और तन उन्हीं के ही है, जान एक ही है। देखो, मेरे प्राणेश्वर ने मेरी आत्मा को महामती की शोभा दी है। निश्चित ही ये प्रेम युद्ध की वीरांगना है, जिसने प्रेम के द्वारा अपने आराध्य को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किया है। इसका फल ये निकला है कि जीव और मन को भी अलग अलग निरूपित किया जा सका है। मेरे जीव ने धनी के चरणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। मेरे जीव ने, इंद्रावती जी क्या कहती है, मेरे जीव ने धनी के चरणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, तथा मन को संसार देखने के लिए छोड़ दिया है। केवल मन ही इस संसार को समझ लो देख रहा है, मन तो देख रहा है, पर मनवा बोला गया, मनुष्य को मनवा क्यों बोला गया? क्योंकि ये मन के पीछे लगा है। कहते जहाँ हमें कहे कहीं बाहर चलें, उधर चलें, चल पड़ते हैं, मन के पीछे लग जाते हैं। मन के पीछे तन ना लगे, मन के पीछे तन ना लगे, तन उसका साथ ना दे मन के। तो थोड़ा सा कोशिश करके जब बैठने का टाइम हो तो हमें सोच लें कि चाहे मन तो डारियाँ मारता है, मन बार बार कहेगा अरे बाहर चलो, उधर चलो, ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, ये पी लो, सारा दिन खाने पीने में तो लगा ही रखता है, चाहे दांत रहे ना रहे ये संसार की उम्र के हिसाब से और भले ही बाल सफ़ेद हो जाए, सब हो जाए, सब कुछ हो भी रहा है, ये नहीं कि नहीं, उम्र के साथ सब कुछ हो रहा है। पर हमारे प्रीतम ने हमारे पर बहुत मेहर करी है, बहुत मेहर करी, बहुत प्यार वैसे करते तो बहुत है, लाड बहुत लड़ाते हैं। कहते ना हमें भी उनके दीवाने बनना, दिलवर है हमारा वो, दिलवर, उनसे प्यार तो करते। कहते कि इस चिपाई को पढ़कर उन सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए, जो ये मानते हैं कि इस संसार में या तो आत्मा है ही नहीं, या यदि है भी तो प्रीतम का साक्षात्कार इस संसार में नहीं हो सकता।
इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी भूल है अपनी आत्मा के धाम हृदय में परम धाम और धाम धनी को मूल संबंध से सूक्ष्म रूप में ना मानना। सबसे बड़ी भूल क्या है कि ना मानना। क्या? अपनी आत्मा के धाम हृदय में परम धाम और धाम धनी के मूल संबंध को सूक्ष्म रूप में ना मानना। उनका सूक्ष्म रूप ही तो है। तो प्रीतम, अब जब हमें वाणी बार बार बता रही है कि मैं हूँ, मैं हूँ, तो है, तू है, मैं नहीं हूँ, तू है, बस इतना करना है। पर माया भी कई बार बहुत अड़ंगे डालती है, आ जाती है, पर ये है कि राज्य ही हटा देते हैं, फिर उनको ही कहे तो हटाते हैं, हटाते भी वही है, ये तो बात है। और राज्य की मेहर से ये सब कुछ होता है। अब आया प्रकरण 33। निराकार के पार तारतम को जागनी भयो सार, अक्षर पार क्षर घर अक्षरातीत, धाम के जामे सब चरित्र। 27 छुपाई है, तो प्रकरण 33 है, उसकी छुपाई है 27। तारतम ज्ञान का सार है, तारतम ज्ञान का सार है जागनी अर्थात निराकार के परे। निराकार के परे क्या है? बेहद है। और उसके परे क्या है? अक्षर है। तथा अक्षर के भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का जो परम धाम है, वही हमारा मूल घर है। निराकार के पार। क्या बोला? निराकार के परे क्या है? बेहद। ठीक। और उसके परे क्या है? अक्षर। अक्षर के परे क्या है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। राज शर्मा जी, हमारे प्राण सखा, प्राण प्रीतम, प्राणधार, प्राण वल्लभ, अक्षरातीत जो परम धाम है, वही हमारा मूल घर है। हम रूहों का वही मूल घर है। मूल घर, मूल कहते जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की मूल नीचे जड़ है, जड़ के आगे क्या है? जड़ ही मूल है, और मूल से आगे वृक्ष तना बना, तने से ब्रांचेस बनी, ब्रांचेस से पत्ते फूल सब धीरे धीरे एक एक ब्रांच की अनेकों शाखाएं हो गई। इसी तरह से आगे अनेकों ही ब्रह्मांड बनते गए। मूल है एक, पुरुष है एक, बाकी क्या है? सब रूहें। पुरुष एक ही है, वो है एक हमारे राज, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण सखा, हमारे प्राण वल्लभ। सुंदर सुंदर नूर से भरपूर हमारे प्रीतम हैं। हाय, हम कितनी किस्मत वाली हैं, हम उस घर की हैं। राज जी, आपने हमारे पर बहुत बड़ी मेहर करी कि हमें अपने घर का पता बताया, हमें अपने घर की पहचान कराई, और हम ही उस घर की हैं। कभी कभी ना एक भजन में गाया करती थी, मैं गोपी बरसाने वारी, श्री विशुभान दुलारी, बोलती थी। तो कहते थे ना अंदर, कहते कि ठोर नहीं अब और कहीं मुझे, मैं तो बोलती थी। तो लोगों ने कहना जी क्या बोलती है ये, मैं मतलब कि गोपी हूँ, बरसाने वाली हूँ, इतना पता ही नहीं है। हो तो एक एक्टिंग थी, हम तो असली उसी घर की अंगनाएं हैं, उनकी दुल्हने हैं, वो हमारे प्रीतम हैं। अब तो और बड़ा रहस्य खुल गया, इस वाणी ने तो हमें और बड़ा रहस्य खोल दिया। हाँ, कितना आनंद आ रहा है कि हम ही उस घर की हैं, जो वहाँ तक जा ही नहीं सकता। हम उस घर की हैं, अंगनाएं हैं, उनकी प्रिय प्रिय अंगनाएं हैं। कहते ना लाडलियाँ लहूत की, हम तो लाडलियाँ लहूत की हैं अपने प्रीतम की। हाँ, कितना आनंद आ रहा है सोच के भी। इतनी बड़ी हमें उन्होंने मान सम्मान, इतना प्यार दिया है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। निराकार के पार
तारतम को जागनी भयो सार। तारतम ज्ञान का सार है जागनी, अर्थात निराकार के परे बेहद है, उसके परे अक्षर है तथा अक्षर के परे भी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है, परम धाम है। यही हमारा मूल घर है और उसकी शोभा एवं लीला में हमें डूब जाना ही हमारी जागनी है, निराकार के पार। तारतम का मतलब ये कि हमें उसकी शोभा में डूब जाना है। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जाग निरास बड़ो विलास। खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न। हे साथ जी, 32वीं चौपाई है। हे साथ जी देखिए, इस जागनी रास का आनंद बहुत अधिक है। इस जागनी रास का आनंद बहुत अधिक है। देखियो खेल मिलियो सब साथ, जागनी रास बड़ो विलास। इस जागनी रास का आनंद बहुत अधिक है। इस खेल में सभी सुंदर साथ तारतम वाणी के द्वारा धनी के चरणों में आकर एकत्रित होंगे। कह रहे खेलते हंसते चले वतन, धनी साथ सब होए प्रसन्न। इस खेल में सभी सुंदर साथ तारतम वाणी के द्वारा, किसके द्वारा? तारतम वाणी के द्वारा धनी के चरणों में आकर एकत्रित होंगे, सारे इकट्ठे होंगे। तत्पश्चात प्रियतम के प्रेम में हंसते खेलते परम धाम पहुँचेंगे। वहाँ परात्म में जागृत होंगे और स्वयं ही साक्षात धनी के सन्मुख पाकर अति आनंदित होंगे। हम सब इकट्ठे ही, मुझे लग भी ऐसे ही रहा है कुछ इकट्ठे ही काम होने वाला हम सब का। हम सबको इकट्ठा ही, सबकी स्थितियाँ एक जैसी हैं, पर होंगे कि वाणी पढ़ते पढ़ते छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है। कहते भावार्थ क्या है? जो सुंदर साथ तारतम वाणी के चिंतन एवं जुगल स्वरूप की चितवनी में लगे रहेंगे, वे इस मायावी संसार के प्रपंचों से दूर रहकर सदा आनंद का ही अनुभव करेंगे। इसे ही उपरोक्त चौपाई में हंसना खेलना कहा गया है। किसको कहा गया हंसना खेलना? जब हम संसार के प्रपंचों से, कहते ना कि तारतम वाणी के चिंतन के से, इस वाणी के चिंतन जब हम करेंगे तो जुगल स्वरूप की चितवनी में लगे रहेंगे, हैं, चितवनी में हम लगे रहेंगे। वे इस मायावी संसार के प्रपंचों से दूर रहकर क्या होगा? सदा आनंद का ही अनुभव करेंगे। इसे ही उपरोक्त चौपाई का हंसना खेलना कहा गया है। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। उड़ियो ज्ञान सबो खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर। इस जागनी लीला में प्रेम में चितवनी के द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि भले ही हम यहाँ बैठे हैं, भले ही हमें ये लगेगा कि हम यहाँ बैठे हैं, किंतु परम धाम में अपने मूल तन में जागृत से हो जाएंगे। क्या होगा? किंतु परम धाम में अपने मूल तन में हम जागृत हो गए हैं। हमने परम धाम में जो भी इच्छाएं की थी वे सभी पूर्ण हो गई हैं। सबकी इच्छाएं वो पूरी हो गई हैं जो हमने वहाँ की थी। और इस जागनी लीला के परम धाम के जो भी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो गई हैं। इस जागनी लीला के पूर्ण होने पर जब ये संसार लय हो जाएगा, तो हम सभी सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत होंगे। हम सब सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत होंगे। हम अनुभव किया था, हम सब नाममात्र के लिए भी नहीं। ये कहते हैं कि हमने परम धाम में जो भी इच्छाएं की थी वे सभी पूर्ण हो गई हैं। और इस जागनी लीला के पूर्ण होने पर जब ये संसार का लय हो जाएगा, है, तो क्या होगा?
हम सभी सुंदर साथ अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे। हमारे जो मूल तन है पर आत्म, और उस समय हमारी अंतर्दृष्टि पर आत्म की दृष्टि खुल जाएगी। मतलब परात्म की जो दृष्टि होगी वो खुल जाएगी। जैसे हम पहले उस घर में बैठे थे, आंखें खुली राज्य को देख रहे थे, उस समय हम अपने राज्य को देख रहे होंगे। हमारी अंतर्दृष्टि जो है वो खुल जाएगी तथा हमें ऐसा अनुभव होगा कि काल माया में जिस ज्ञानता का हमने अनुभव किया था वह अब हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी नहीं है। मतलब जितना हमने इस काल माया के जो जितना भी ये प्रपंच है सारा हमने देखा है, राज्य ने दिखाया है, उस टाइम वहाँ हमें लगेगा जब हम जाग जाएंगे तो नाम मात्र के लिए भी नहीं था। जैसे रात को हम सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, सपने में तो बड़े घबराए होते हैं, कभी भाग रहे होते हैं इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कुछ ना कुछ होता है सपनों में। तो जब सुबह उठते तो लगता है अरे हम तो अपने घर में हैं, हम तो इस घर में बैठे हैं, तो लगता है वो तो कुछ वह सपना था। वहाँ भी ये लगेगा हमने एक सपना देखा था, ये खेल जो था वो एक सपना था, हम भी एक सपना देखा। राजी ने हमें एक सपना दिखाया, एक काल माया की ब्रह्मांड की लीला का दिखाया जो द्रष्टव्य। उपरोक्त चौपाई की पहली पंक्ति में आत्मा की जागृति अवस्था का वर्णन है, और तथा दूसरी चौपाई में पहली में क्या है, आत्मा की जागृति अवस्था का वर्णन है, तथा दूसरी चौपाई में प्रातम के जागृत होने की स्थिति का वर्णन है। पहले तो आत्मा की जागृति, उसके बाद क्या है, परातम की, दूसरी चौपाई में दिया है। 14 पेज, प्रकरण 37। प्रकरण कौन सा है, 37। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जब परम धाम के सुखों का अनुभव ब्रह्म सृष्टियों को अपने हृदय में होने लगता है तब माया के विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं, तथा प्राणेश्वर आयो आनंद अखंड घर को, तथा प्राणेश्वर अक्षरातीत के अखंड परम धाम के अनुपम आनंद की वर्षा होने लगती है, नूर की वर्षा होने लगती है, प्रेम की वर्षा होने लगती है, आनंद का सागर लहराने लगता है। कहते ना, सप्तरस सर्वरस सागर हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। अब एक ते कहूँ प्रकार, निज धाम लीला नित बड़ो बिहार, अक्षरातीत लीला किशोर, इत सैया सुख लेवे अति जोर। ये 76 चौपाई। अब ये कहते कहूँ प्रकार, निज धाम लीला नित बड़ो विहार। परम धाम की लीला नित्य अनादि और अखंड। नित्य अनादि, अनादि का मतलब जिसका छोर ही नहीं है, बहुत पहले से ही, शुरू से ही, जब कोई ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था, तब से अनादि। क्या मतलब, परम धाम की जो लीला है एक तो नित्य है, हर समय हो रही है, अनादि है, अनादि जो मतलब जिसका कोई समय का पता ही नहीं है, अनादि शुरू से ही मतलब वो लीला चल रही है, और अखंड भी है तथा अपार आनंद से भरपूर है। वहाँ की लीला कैसी है, परमधाम की लीला नित्य अनादि और अखंड तथा अपार आनंद से भरपूर है। 4 चीज़ें हैं, नित्य अनादि, नित्य अनादि, आनंद से भरपूर, अखंड और आनंद से भरपूर है। मैं उसका कहाँ तक वर्णन करूँ, कौन कहता है, इंद्रावती कहती है। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि कहाँ तक वर्णन करूँ, अक्षरातीत श्री राज्य की लीला किशोरावस्था की प्रेममयी लीला है। वहाँ की लीला कैसी है, प्रेममयी, किशोर स्वरूप है वहाँ के, किशोर और प्रेममयी है, जिसमें डूबकर सभी सखियाँ असीम आनंद का अनुभव करती हैं। जागनी में लीला धाम जाहिर, जागनी में लीला धाम जाहिर,
निशान हृदय लिए चित धर, तब उपजो नंद सबो करार, ले नजरों लीला नित विहार। इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की अष्ट प्रहर की लीला, इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की अष्ट पहर की लीला, परम धाम में जो आठों पहर जो लीला चल रही है, लीला तथा 25 पक्षों का ज्ञान प्रकट हो गया है। और जब सभी अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से जुगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की शोभा को बसा लेंगे तथा उनकी आत्मिक दृष्टि में अष्ट प्रहर की लीला भी दृष्टि गोचर होने लगेगी, तब सभी सुंदर साथ को अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। ये समय तो शुरू हो गया। द्रष्टव्य, करार शब्द अरबी भाषा का है, इसका आशय आनंद से है। करार कहाँ आया? तब उपजे आनंद सबो करार, तब सबके हृदय में आत्मिक दृष्टि से अष्ट पहर की लीला का दृष्टि गोचर होने लगेगी और सभी सुंदर साथ को अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। आनंद का, करार का मतलब आनंद, आनंद का सबको अनुभव होगा। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हंसे ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। ये 118 चुपाई है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। इस ही बैठे, इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर, यहाँ बैठे बैठे ही इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जब हमें राज्य भी दिखने शुरू हो जाएंगे, आठों मतलब कि 25 पक्ष भी दिखेंगे, आठों पहर की लीला भी दिखाई देने लगेगी हमें, तो तब इस अवस्था को प्राप्त जब कर लेने पर हमें ऐसा अनुभव होगा कि भले ही इस नश्वर तन से हम मायावी जगत में रह रहे हैं, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि जुगल स्वरूप तथा परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है। कहते ना, इति ही बैठे घर जागे धाम, कि वहीं पर 25 पक्षों में हम घूम रहे हैं और पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हमें ये भी अनुभव होगा कि हमारी जो भी लौकिक और अलौकिक, कौन सी लौकिक और अलौकिक इच्छाएं जो थी हमारी, सभी पूर्ण हो गई हैं। तब हमें ऐसा फील होगा कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, अब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रही, ऐसा फील होगा। अभी भी जो एक आदि किसी की बची खुची होगी वो भी वो पूरी कर देंगे, हो जाएगी, पूर्ण हो गई हैं। लौकिक भी, यहाँ अलौकिक भी, कहते हैं ना लौकिक एंड अलौकिक, सब इच्छाएं हमारी पूरी हो। वहाँ का भी सब कुछ पता लग गया, यहाँ का भी दिख गया और अंदर भी पता लग गया। यहाँ के गंगा जी में हम जाते हैं, घाट देखो ऐसे वो होते हैं सारे, कहीं वो रेता चढ़ी, टूटे फूटे, गंद पड़ा हुआ चारों तरफ, और मतलब कि क्या क्या। और वहाँ के घाट हीरे जवाहरातों के, और जल भी कितना निर्मल, कितना मीठा, ठीक है ना। और जहाँ जब बारिशें होती हैं इतना गहरा पानी हो जाता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ साफ सुथरा पानी, एक एक अंदर की मछली भी दिखाई देगी, उनके पर भी दिखेंगे, उनकी आंखें भी दिखेंगी। हम सखियाँ जहाँ नीचे भी चले जाएंगी वो भी दिखेंगी। कहाँ पे चली गई सखी, उसके पीछे दूसरी सखी भाग रही है, तीसरी सखी भाग रही है, हमें सब दिखाई देगा। यहाँ जैसा नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर हम ऐसा अनुभव होगा कि भले ही इस नश्वर तन से हम मायावी जगत में रह रहे हैं, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि जुगल स्वरूप तथा परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर रही है। हमें ये भी अनुभव होगा कि हमारी जो भी लौकिक और अलौकिक इच्छाएं थी वो भी सभी पूर्ण हो गई हैं। श्री महामती जी की राजी ने पता क्या, वो इच्छाएं इसलिए पूरी करते जा रहे हैं सबकी कि कहीं कल को फिर ना जाके कहना हमारे लिए नया ब्रह्मांड बजाओ, हमने तो ये देखा नहीं है। फिर नहीं वो सुनेंगे, फिर दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने जब तक इच्छाएं हैं सब पूरी करके ही लेके जाना है। तभी ये ब्रह्मांड लेट 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 होता जा रहा है हमारी इच्छाओं की खातिर ही। वाह मेरे धनी, तेरी मेहर। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि अब प्राणेश्वर अक्षरातीत
इस खेल को समाप्त करने के लिए हंसते हुए ताली बजाएंगे। वो क्या करेंगे? हंसते हुए ताली बजाएंगे, अर्थात संकेत रूप से आदेश देंगे। ताली बजाने का मतलब संकेत रूप से आदेश देंगे। तो समस्त सुंदर साथ अपने मूल तनों में हंसते हुए आनंद पूर्वक जागृत हो जाएंगे। करना तो आप नहीं है राज जी। आखिर में कहते ना, आपकी दया, आपकी कहते ना दया दृष्टि होगी, सब कुछ होगा। अब ये है कि हर रूह के अंदर से एक इच्छा है, ये तो सबके मानने वाली बात है। सबकी एक ही है इच्छा, परम धाम के देखने की, राज्य का दर्शन करने की, साक्षात। हंसते आनंद पूर्वक जागृत हो जाएंगे। भाव और ताली बजाना संकेत देने के भाव में प्रयुक्त होता है। इसे बाहरी रूप में नहीं लेना चाहिए, मतलब हमें इसे बाहरी रूप में नहीं लेना चाहिए। अब ये हमारा पेज 15 हो गया और अब हमारा प्रकरण चलेगा 8 खट ऋतु का। ये हम कल करेंगे। अपने प्रीतम जी हमें क्या खट ऋतु में प्रकरण 8 में क्या क्या बताएंगे। वहाँ जे इसकी चुपाई आएगी। तेज सू तेज करूँ रे मिलावो, जोत ने जोत छे भेला, अंग सदी पे छेरे खटा पर आत्म ने मेला। प्रणाम जी। एक चुपाई दोबारा दोहरा लेते हैं अपने वाली। इत ही बैठे घर जागे धाम, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम, धनी मामत हंस ताली दे चुटकी बजेगी बस, ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। ये मेरे धाम धनी, आपको प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ। मेरे तो धार श्यामा श्याम के चरणाविंद, मेरे तो धार श्यामा श्याम, कहते श्याम श्यामा कहाँ के हैं? वो तो परम धाम के हमारे प्रीतम हैं, अनादि अक्षरातीत। ये मेरे प्रीतम, बस जल्दी हाथ पकड़ लो, पहले तो साक्षात हमारे को दर्शन दो। प्लीज़ 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 प्लीज़, सबको, सब सखी एक साथ, एक साथ। ये जो अब ये शुरू हुआ है ना, अब इसके साथ ही बस हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देर नहीं लगनी चाहिए। देर का मतलब ये है कि हमें साक्षात दर्शन दे दो, बस हमें हमारी इच्छा ये पूरी करो। कहते हैं ना, इच्छा सब पूरी होगी, हमारी सबकी अब ये इच्छा है कि आप हमें साक्षात हमारे सामने अर्श पर्श का बस काम। जैसे अभी मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, ठीक, यहाँ तो मैं दिख रही हूँ। ये शक्ल दिख रही है, और जिसका नाम, ये मूर्ति दिख रही है, जो कृष्णा, जो मूर्ति का नाम है कृष्णा, ठीक। वैसे तो मेरा नाम नहीं है, पर ये मूर्ति का नाम है, पहचान के लिए कृष्णा है, ठीक है। और ऐसे हम आमने सामने आंखों में आंखें मिलाकर एक दूसरे को देख रहे हैं प्रेम से। आप मुस्कुरा रहे हो, मैं भी मुस्कुराऊँ, मेरी आंखों में आंसू छलक रहे हो, आपकी आंखों में भी, दोनों एक दूसरे के गले लगे प्यार से। हे मेरे प्रीतम, प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ते अखियां रस भरिया नल पिया जी दे लालियां अखियां, अखियां रस भरिया, इन अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, लाखियां में मस्त होई, दुनिया दी दिलगारी खोई, असली मनियां पाइयां, मेरे को तो असली मनी मिल गई, पारस मनी, असली मनियां पाइयां के अखियां रस भरियां, और नल पिया जी दे लालियां अखियां, अखियां रस भरियां। हे पिया, जब से तेरे साथ अखियां लगी हैं, बस क्या बोलूँ मैं। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राजन स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपने इतना सुंदर, इतना प्यारा हमारे को ये चितवनी महिमा दी है,
उपहार में हमारे लिए तो गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। उसके लिए हम आपका चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ, दिल से प्रणाम कर रही हूँ, हाथ जोड़ के दिल से प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम।